जुड़ी खबर भोपाल से भी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हम पालन करेंगे, कानून का पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हमने 62,000 माइक उतरवा दिए, हमारे हाथ में डंडा दिया है। मंगलवार को सदस्यता अभियान में बोले थे सीएम मोहन। तो देखिए, बुलडोजर कार्रवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी कानून होगा उसे हम मानेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था माइक हटाने को लेकर, तो मध्य प्रदेश में 62,000 माइक उतरवा दिए और ऐसे ही आने वाले समय में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होगा। लहराता आनंद के साथ ये आपने दिया और डंडा मेरे जुम्मे दे दिया ताकि डंडे से झंडा लहराता रहे। सरकार की व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करना और सरकार के माध्यम से अव्यवस्थाओं पर प्रहार करना और शासन की सुशासन की व्यवस्थाओं की स्थापित करते हुए हमारी उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन करना। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब से सरकार बनी है हमने प्रयास किया कि कानून का शासन होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून के शासन के आधार पर हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि अनावश्यक कोलाहल नहीं होना चाहिए। तो 62,000 माइक उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे उसका पालन हम सबको करना। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। मनोज जी, उत्तर प्रदेश से चला बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी आ गया और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश है उसका पालन करेंगे। जिसमें उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर हमने 62,000 माइक भी उतारे थे, ये भी हम पालन करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग जाएगी? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो 17 सितंबर को जब अगली सुनवाई होगी उसके बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम कुछ इसमें नए दिशा निर्देश जारी करने वाले हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरा मसला दिखाई दे रहा है, जिसमें लगातार आरोपी सामने आते गए, कई ऐसे मसले थे जिनको लेकर जो आरोपी पकड़े गए वो वास्तव में ऐसे तो थे जो समाज के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन उस पर जो कार्रवाई बुलडोजर की हुई, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की, इसलिए दोनों जगह इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट में जब जो एक लाइन दिखाई दे रही उसके बाद और इसमें सियासत गर्म नजर आ रही। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था, जैसा आपने भी कहा कि 62,000, जहां ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, हमने उसका पालन किया और 62,000 माइक उतार दिए, यानी हमारा डंडा चलता रहेगा कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम उस अनुसार, तो आने वाले दिनों में 17 तारीख को जब सुनवाई होगी बुलडोजर को लेकर, उन्होंने कहा कुछ दिशा निर्देश मिलेंगे, लेकिन दिशा निर्देश को ये आधार बनाकर सरकार जब चाहती है तो सरकार तो अपने हिसाब से चलती है, कानून अपने हिसाब से चलता है। उसका उदाहरण है कि दिशा निर्देश मिलते हैं और एक स्टेट ऐसा जहां 62,000 माइक उतर जाते, इसका मतलब ये कि सरकार के पास तमाम तरह के कानून है और वो अपने कानून का पालन करवाना जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, उसका इंतजार है। और मोहन यादव ने साफ कर दिया, जहां कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत पड़ेगी वहां तो डंडा चलेगा। बिल्कुल, उनका बयान भी हमने सुना और उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा है कि जिस हिसाब से कोर्ट के निर्देश होंगे उसका ही पालन मध्य प्रदेश में होगा और प्रदेश कानून के हिसाब से ही चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।